क्लास 10th का एक्सरसाइज है 5.3 एनसीईआरटी बुक का। क्वेश्चन नंबर 17 है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 क्या है? इन ए स्कूल स्टूडेंट्स टॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। किसी स्कूल में स्टूडेंट क्या सोचते हैं? ट्री प्लांटेशन के बारे में सोचते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class। अब ये क्या होता है? ऐसा डिसाइड किया जाता है कि डैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक सेक्शन, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन उतने ही ट्री प्लांट करेगा जितना उस क्लास का नंबर है। जैसे इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं। जैसे क्या है यहाँ पर? ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, मतलब क्लास 1 का एक सेक्शन केवल 1 ट्री प्लांट करेगा। सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, सेकेंड क्लास का हर एक सेक्शन 2 ट्री प्लांट करेगा एंड सो ऑन टिल क्लास 12। कहाँ तक? क्लास 12 तक। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाई दी स्टूडेंट, तो ये पूछा गया है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या हो गया? ट्री प्लांट बाई ऑल सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, ट्री प्लांट बाई ऑल सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या दिया है? देखिए, इस सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, तो क्लास फर्स्ट का हर एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा? 1। और यहाँ पर कितने सेक्शन है? अब देखिए क्या दिया, देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने सेक्शन है? 3। तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3। तो टोटल यहाँ पर क्या आ गया? ट्री प्लांट बाई ऑल सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट कितना आ गया? 1 इंटू 3। ऐसे ही ट्री प्लांट बाई ऑल सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड, तो क्लास सेकेंड के लिए अब क्या दिया है यहाँ पर? क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज, क्लास सेकेंड के हर एक सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा? 2। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2, और कितने सेक्शन है टोटल? 3, तो कितने ट्री हो गए टोटल? 2 इंटू 3। ऐसे ही ट्री प्लांट बाई क्लास थर्ड, तो क्लास थर्ड में कितने ट्री प्लांट करेंगे? 3, और कितने सेक्शन है? 3, तो क्या आ गया? 3 इंटू 3। और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है? ऑन टिल क्लास 12, कहाँ तक है? क्लास 12 का। तो यहाँ पर क्या आ गया? ट्री प्लांट बाई ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 12 इंटू 3, क्योंकि क्लास 12 है तो हर एक सेक्शन 12 ट्री प्लांट करेगा, और कितने सेक्शन है? 3। अब क्या हो गया? टोटल सम हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? टोटल सम क्या होगा? 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस ऐसे ही प्लस 12 इंटू 3, ये आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन हमने कर लिया तो क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 3, और कहाँ तक? ये आ गया 12 तक। अब इसमें देखते हैं, अगर इसमें बात करते हैं तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है, d की वैल्यू क्या है? 1 है, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 12 है, और l की वैल्यू भी क्या है? 12 है। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 12 है, टोटल 12 है, और l की वैल्यू क्या है? 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 इंटू n/2 a प्लस l, यही फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू n की वैल्यू 12/2 a प्लस l, a की वैल्यू क्या है? 1, और l की वैल्यू क्या है? 12। यहाँ से 2 और 12 डिवाइड हो गया तो क्या आ गया? 6। 3 इंटू 6 क्या आ गया? 18। 18 इंटू 13, 18 और 13 का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 234 ट्री। तो टोटल कितने ट्री प्लांट होंगे यहाँ पर? 234। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं। क्या दिया? ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 centimeter as shown in the figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारा इस तरह से, ये ऐसा, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्या दिया है इसको समझते हैं पहले।
ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो ये क्या हुआ, सेमी सर्कल के थ्रू क्या बनाया जा रहा है, यहाँ पर एक स्पाइरल बना हुआ है विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। तो कभी सेंटर क्या है ए पर है और कभी क्या है बी पर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं L1, L1 क्या है, एक सेमी सर्कल है, तो जिसका सेंटर क्या है यहाँ पर ए है। L1 जो सेमी सर्कल, इसका सेंटर क्या है ए है। और L2 की बात करते हैं, जो L2 सेमी सर्कल है, इसका सेंटर कौन है, बी है। अब L3 की बात करते हैं, तो L3 का सेमी सेंटर कौन है, ए है। अब L4 का सेंटर क्या है यहाँ पर, बी है। तो इसी तरह से सेंटर यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब क्या दिया है, ऑफ रेडियस 0.5। तो ये जो L1 है इसका रेडियस यहाँ पर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। L1 जो सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, 0.5। अब L2 जो है इसका क्या है, 1.0 सेंटीमीटर। L3 का कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। और L4 का कितना है, 2.0 सेंटीमीटर। ये क्या दिया, इनका रेडियस गिवन है। अब क्या दिया, ऐसे व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। तो ये ऐसे ही जो सेमी सर्कल यहाँ पर बने हैं, टोटल कितने हैं, 13 है। तो इन सभी स्पाइरल का हमें लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr यूनिट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ये क्या हो जाता है, πr यूनिट। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाता है, πr यूनिट हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, फिर से एक बार, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल से बना है, तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वही क्या होती है, उसकी लेंथ होती है। तो क्या होता है, लेंथ ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ही तो होता है, सरकमफ्रेंस ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल ही इसका लेंथ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया, सेंटर ए। अब रेडियस क्या है, 0.5 पर। रेडियस 0.5 किसका है, यहाँ पर देखते हैं L1 का है। L1 जो सेमी सर्कल यहाँ पर बन रहा है उसका रेडियस कितना है, 0.5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ L1। लेंथ ऑफ L1 क्या आ जाएगा, पाई, सेमी सर्कल का रेडियस क्या, सेमी सर्कल क्या होता है, πr। सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है πr। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई, और r इस केस में कितना है, 0.5, और ये क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या आ गया, 0.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करते हैं L2 का तो क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ L2 क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब ऐसे ही लेंथ ऑफ L3 की बात करते हैं तो ये क्या आ जाता है, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। L3 की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। L4 की बात करते हैं तो L4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई इंटू 2 सेंटीमीटर। और टोटल ऐसे कितने हैं, टोटल यहाँ पर क्या दिया है, 13 स्पाइरल है, इसी तरह से बनना है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। टोटल कितने सेमी सर्कल यहाँ पर, 13। तो अब हम बात करते हैं, तो ए की बात करते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, पाई 0.5। और डी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई टाइम 1 टाइम्स माइनस पाई 0.5 टाइम्स। और ये क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू 0.5 पाई। तो ये आ गया डी की वैल्यू। और एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 13, क्योंकि टोटल कितने स्पाइरल हैं यहाँ पर, ऐसे ही 13 है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो एस ऑफ 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि इनका सभी का लेंथ हमें फाइंड करना है, टोटल लेंथ, तो मतलब क्या है, सम फाइंड करना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/2। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, पाई 0.5 प्लस n-1 इंटू डी। 13-1 इंटू डी की वैल्यू 0.5 पाई। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 13/2, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 0.5 क्या आ गया, 1 पाई, प्लस 13-1 क्या आ गया, 12 इंटू 0.5 पाई। आगे सॉल्व किया, 13/2, ये क्या आ गया, पाई, मतलब 1 पाई प्लस
12 इंटू 0.5 क्या आ गया 6 पाई। सॉल्व किया इसको भी तो क्या आ गया 13/2 इंटू 1 + 6 क्या आ गया 7 पाई। क्या आ गया 13/2 इंटू 7 और पाई की वैल्यू 22/7। 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ गया 11 और यहाँ से टोटल सम S13 की वैल्यू क्या आ गई 13 इंटू 11 मतलब 143 और ये क्या आया सेंटीमीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पर आ गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 18 था, 13 नहीं 18 था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ पर क्या आ गया 143 सेंटीमीटर। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है 200 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन दी फॉलोइंग मैनर 20 लॉक्स आर इन दी बॉटम रो। बॉटम रो में कितने हैं लॉक्स हैं यहाँ पर 20 और 19 इन दी नेक्स्ट रो। इस रो में कितने हैं 19, 18 इन दी नेक्स्ट रो इसमें कितने हैं 18 and so on. In how many rows there are 200 locks placed and how many locks are in the top row. अब ये पूछा गया टोटल यहाँ पर कितने रो बनेंगे, इस लॉक से कितने रो बनेंगे तो क्या फाइंड करना हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया टोटल लॉक्स कितने हैं 200, तो इसका मतलब क्या हुआ Sn = क्या आ गया 200। अब बात करते हैं सबसे बॉटम में, बॉटम में कितने लॉक्स हैं 20, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 20। अब उसके ऊपर वाले में बात करते हैं तो कितने हैं 19, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 - 20 क्या आ जाएगा -1। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर -1 आ गई। अब उसके बाद हम फाइंड करना हमें n फाइंड करना है। तो यहाँ से Sn = क्या दिया है 200, तो Sn = क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 200। n की वैल्यू फाइंड करना है तो n इंटू 2 को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या आ गया 200 इंटू 2, इस 2 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। 2a की वैल्यू कितनी है 20, तो क्या आ गया 2 × 20 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1 इस तरह से। और आगे n 2 × 20 क्या आ गया 40 और -1 का मल्टीप्लाई किया तो -n और यहाँ पे क्या आ गया +1 इक्वल टू 400 यहाँ पर आ गया। और आगे सॉल्व किया तो यहाँ से क्या गया 40 + 1 क्या गया 41 और n का मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 41n -n² और ये -410 इक्वल टू सॉरी -400 इक्वल टू क्या गया 0। 400 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र कर लिया। अब यहाँ से n² -41n प्लस 400 इक्वल टू क्या आ गया 0। कैसे, जब यहाँ से हमने माइनस कॉमन कर लिया इन सभी से, और n² -41n प्लस 400 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आगे इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा n² -25n -16n प्लस 400 इक्वल टू 0। -25 -16 क्या आ जाएगा -41 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। इन दोनों से क्या कॉमन करेंगे n तो क्या आ जाएगा n -25। इन दोनों से कॉमन करेंगे -16 तो क्या आ जाएगा n -25 इक्वल टू 0। अब क्या आ गया n -25 और n -16 इक्वल टू 0। अब एक क्या आया n की वैल्यू क्या आ गई 25 और एक n की वैल्यू क्या आ गई 16। n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू क्या आ गई 16। अब दो आंसर आ रहा है पर आंसर तो एक ही होगा, n की वैल्यू एक ही होगी, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या फाइंड करते हैं यहाँ पर, और क्या फाइंड करना है हाउ मेनी लॉक्स आर ऑन दी टॉप रो, मतलब टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे। तो टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे A25। अगर मान लेते हैं टोटल 25 रो हैं, अगर टोटल 16 रो है तो इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे A16। तो 25 के लिए पहले फाइंड करते हैं A + 25 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 20 प्लस 24 - 1 क्या आ गया 24 और डी की वैल्यू क्या है -1। यहाँ से क्या आ गया 20 - 24 और A25 की वैल्यू क्या आ गई -4। A25 की वैल्यू क्या आ गई -4, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो नंबर ऑफ लॉक्स होंगे वो क्या होंगे हमेशा या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो ये -4 तो पॉसिबल नहीं है। A16 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A + 16 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 20 प्लस 16 - 1 क्या आ जाएगा 15 इंटू डी की वैल्यू क्या है -5। और इसको जब हमने सॉल्व किया
तो यहाँ पर क्या आ गया 20 माइनस 15 इक्वल टू क्या आ गया 5। तो यहाँ पर लास्ट जो कितना रो कौन सा है 16th रो है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं यहाँ पर 5। और ये क्या है हमारा आंसर, ये पॉसिबल है क्योंकि ये क्या है इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो देयर आर 5 लॉक्स इन लास्ट रो। लास्ट रो में कितने लॉक्स हैं, लास्ट रो में 5 लॉक्स हैं। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन 20 यहाँ पर, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखा गया है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द नेक्स्ट पोटैटो। ये बकेट क्या है फर्स्ट पोटैटो, ये पॉइंट क्या है हमारा फर्स्ट पोटैटो का पॉइंट है। ये कितने डिस्टेंस पर है 5 मीटर, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो ये जो फर्स्ट पोटैटो है और ये बकेट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। एंड अदर पोटैटोज आर 3 मीटर फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। और बाकी जो पोटैटो हैं, जैसे ये पोटैटो है, ये पोटैटो है, ये है, ये है, ये कितने मीटर पर रखे गए हैं 3 मीटर, एक दूसरे के 3 मीटर के गैप पर रखे गए हैं इस तरह से। अब क्या है देयर आर 10 पोटैटोज इन ए लाइन। अब इस लाइन में टोटल कितने पोटैटो हैं 10 पोटैटो। अब क्या करना है, एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम दी बकेट, एक कंपटीटर है जो कि इस बकेट से स्टार्ट करता है पिक अप दी नियरेस्ट पोटैटो। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट करता है और नियरेस्ट पोटैटो ये फर्स्ट पोटैटो पर आता है, इसको पिक करता है। रन बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन दी बकेट। अब इसको पहले पिक करता है और फिर वापस जाता है इस बकेट में पुट कर देता है, और उसके बाद फिर से वापस आता है, सेकंड पोटैटो को पिक करता है, फिर से ले जाकर इस बकेट में रख देता है। रन्स बैक टू पिक दी नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू दी बकेट टू ड्रॉप इट। तो ऐसे ही आगे वो बढ़ता रहता है। एंड सी कंटिन्यूज इन दी सेम वे अंटिल ऑल दी पोटैटोज ऑन दी बकेट। अब ये क्या करती है, पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक बकेट है, इससे 5 मीटर की डिस्टेंस पर एक पोटैटो रखा है, उसके बाद 3 मीटर की डिस्टेंस पर 3 मीटर की डिस्टेंस पर टोटल कितने पोटैटो रखे हुए हैं यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 10 पोटैटो रखे गए हैं। क्लियर है इतना। अब उसके बाद क्या है 10 पोटैटोज यहाँ पर रखे गए हैं, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 10 हो गई। अब उसके बाद क्या है, एक कंपटीटर अब क्या करता है, कोई कंपटीटर है वो इस बकेट से स्टार्ट करती है, इस बकेट से पहले आती है फर्स्ट पोटैटो के पास, इसको पिक करती है और वापस जाकर इस बकेट में ड्रॉप कर देती है। फिर उसके बाद सेकंड पोटैटो के पास यहाँ पर आती है, इसको पिक करती है और वापस जाकर इस बकेट में ड्रॉप कर देती है। फिर उसके बाद फिर से आती है इस पोटैटो के पास, इसको पिक करती है, वापस जाकर इस बकेट में ड्रॉप कर देती है। और कब तक ये करती है, जब तक सभी पोटैटो यहाँ पर कलेक्ट ना हो जाए इस बकेट में। तो अब ये पूछा गया व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैव टू रन, मतलब इस कंप्यूटर को कितना डिस्टेंस टोटल रन करना होगा। तो क्या मान लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या होगा देखिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक फर्स्ट पोटैटो, मतलब फर्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से जाने पर 5 मीटर और फिर से वापस आना कितना है 5 मीटर, तो क्या आ जाएगा 5 + 5 कितना आ गया 10 मीटर। अब ऐसे ही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक सेकंड पोटैटो, सेकंड पोटैटो को पिक करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, पहले यहाँ से यहाँ तक 5 + 3 कितना हो गया 8। तो 8 मीटर तो पहले आया, तो आना पड़ा उसको पोटैटो को पिक करने के लिए, और फिर 8 मीटर उसको बैक भी जाना पड़ा, तो 8 + 8 क्या आ गया 16 मीटर। अब ऐसे ही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई थर्ड पोटैटो, थर्ड पोटैटो को लिए पिक करने के लिए कितना आना पड़ा 5 + 3 + 3, 5 + 3 8 + 3 कितना आ गया 11, 11 + 11 कितना करना पड़ा उसको रन, टोटल 22 मीटर। तो ऐसे ही कितने पोटैटो को उसने पिक किया 10 पोटैटो को। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10, a की वैल्यू कितनी हो गई 10, मतलब फर्स्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 10, a की वैल्यू 10 हो गई, और d की वैल्यू 16 - 10 इक्वल टू कितना आ गया 6। तो क्या फाइंड करना हमें S10, तो S10 क्या आ जाएगा 10/2 2a + 10 - 1 इंटू d। सॉल्व किया, 2 से 10 को डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 5, 2a 2 × 10 + 9 × 6 क्या आ गया 5 × 2 × 10 क्या आ गया 20, और 9 × 6 क्या आ गया 54। और आगे सॉल्व किया 5 × यहाँ पे क्या आ गया 74, और S10
मतलब टोटल 10 पोटैटो को पिक करने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा उसको, 370 मीटर। तो S10 इक्वल टू कितना आ गया, 370 मीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया और इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया। अब ये टॉपिक ये चैप्टर आपको कितना समझ में आया ये भी कमेंट करके बताइए, और कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके बताइए।